योगेश्वर भगवान श्री राधे की जी कहते हैं कि मंत्रों में हम महामंत्र हैं। क्या है? मंत्रों में हम महामंत्र हैं। क्या है? ओंकार। स्वयं जब श्री राधे की जी हैं, उनका सामना कोई नहीं कर पाया। यहाँ तक कि शनि महाराज सबको परेशान है। ऐसा कोई भी धरती पर जन्म लेने वाला ऐसा नहीं है जिसको शनि महाराज परेशान न किए, यानी गलती की सजा न दियो। ये भी बताया ना कि आप गलत करोगे तो सजा आपको जरूर दे, गलती की सजा न दियो। लेकिन एक ऐसे हमारे श्री राधे की जी है कि जिनको सुई के नोक बराबर भी शनि महाराज टच नहीं कर पाए। सोचिए पहले, फिर मंत्रों में हम महामंत्र हैं ओंकार, तो सोचिए पहले कोई टच कर पाएगा आपको? कितना बड़ा भी प्रतापी होगा? कभी भी नहीं। लेकिन आप अपने बच्चियों के लिए, छोटी छोटी बच्चियों के लिए, उनके लिए आप लोग स्वयं करें। और YouTube पे देखेंगे घर को हमें कैसे रखना चाहिए, घर में कौन सामान कहाँ रखना चाहिए, पूरा संस्कार योगा, वास्तु योगा, योगा क्रिया योग चारों देता है। सदगुरु जी की कृपा से मिली है। हमारे सदगुरु जी विराज हैं, बहुत ही अच्छे हैं। इस समय थोड़ा अस्वस्थ है, बाकी बहुत ही इस प्रकार करने से सबका भला होगा, बहुत भला होगा। और है जैसे हमारे भारत देश में रह के भारत देश का खा के और भारत देश की बुराई करते हैं, उसके लिए और भाई भाई उसके लिए है, देखिए, हनन कसाई मनन कसाई और कसाई गाई का, सबसे बड़ा वह कसाई जो धन खाए भाई का। महाकसाई 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 वो है भाई जो साथ दे गलत भाई का, जो साथ दे गलत भाई का। और महाकसाई की संज्ञा आता है जो गलत आदमी और गलत भाई का साथ देता है। बच्चों आप लोग ध्यान में रखिए, अपने जीवन में बहुत ऊंचा जा सकते हैं। देखिए प्रधानमंत्री, हमारे परम पूज्य प्रधानमंत्री को उंगली दिखाते, इसका मतलब नहीं सब समझते। मतलब है पहली उंगली सत्य है, ध्यान दीजिए, पहली उंगली जो है बच्चों सत्य है, आप लोग अपने जीवन में अपनाएं। दूसरी उंगली ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं कि अपने परिवार को छोड़ के बाहर चले जाए, जंगल में बस जाए, नहीं। ब्रह्मचर्य का मतलब, ब्रह्म का मतलब परमात्मा, चर्य का मतलब विचरना, अर्थात हरदम, जैसे प्रभु जी हमें बताए थे कि हरदम प्रभु का नाम लेते रहिए, हरदम। अभी ज़्यादा कल्पना प्रभु जी, हरदम आप प्रभु जी का नाम लेते रहिए, जिसको भी आप मानते हैं। कठिन से कठिन काम होगा, सरल होगा, कब आप कर दिए आपको न थकावट लगेगी। अब आप समझिए 2 बजे उठता हूँ, 10 बजे से पहले नहीं सो पाता हूँ, फिर भी हमें थकावट नहीं लगती। प्रभु जी साक्षी हैं, वो संत लीला कॉलेज के मालिक है, तो आपको थकावट नहीं लगेगी। कब नहीं लगेगी? जब प्रभु जी का नाम लेते रहे। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि वो आपका काम प्रभु जी स्वयं करना शुरू कर देते हैं। जब प्रभु का आप बजते रहेंगे, उनके चरणों में पड़े रहेंगे, मस्ती में उनके चरणों में, तो फिर आपको नहीं जरूरत हो, तो खुद कर रहे हैं। खाली आपकी शरीर, आपका हाथ पाँव कर रहा है, अपना काम है। इसलिए बच्चों, छोटू, ध्यान दीजिए, बड़ी लाइफ पढ़ी, बड़ी मस्ती में खूब बढ़िया पढ़ोगे, ऐसा करोगे, ठीक है। आप लोग मोबाइल चलाते हो, फालतू काम करो, उसमें मत चलाइए। देखिए अच्छी चीज़ यूट्यूब पे मेरा चलता है, यूट्यूब पे ओम योगा क्लासेस स्पेलिंग CALASES। ओके, अब इसी बात पे विदाई लेते हैं, लेकिन पहले ऐसा आँख पे, फिर कान पे, फिर मत्थे पे, फिर चांदी पे, फिर पीछे भाग में, फिर पूरे शरीर में। ऐसा क्यों किया जाता है कि जो भी मिलता हमें, जो भी हमें हम लोग मिलता है परमात्मा से मिलता है। इसीलिए बोला कि हरदम परमात्मा के चरणों में पड़े रहिए, हरदम उनका नाम लेते रहिए। जो भी मिलता हमें परमात्मा से मिलता है, तो हमें अपने शरीर को, जो भी यहाँ अभी इस समय मिला हुआ है, सदगुरु जी बैठे यहाँ पे, तो उनकी कृपा जो मिला हुआ है, तो अपने शरीर में हम समेट लेते हैं।
फिर उसके बाद पृथ्वी माता का। और हाँ, संस्कार होगा, पहले बच्चे उठे, बेटिया बेटवा, ओए बच्चे कहाँ दिमाग, ऐसा अपने हथेली देखो, और उसके बाद ऐसा पृथ्वी माता को नमन करो, अपने माता पिता को विधिवत प्रणाम करो। फिर जहाँ जल होगा जल भी जाके छूइए, और सिलेंडर अग्नि को छूइए, सिलेंडर को, आसमान बाहर निकल कर आसमान देखिए, वायु सेवन करिए 10-11 बार, ठीक है। ये करने से बहुत आगे जाएंगे। तुलसी माता का पेड़ रखा रहेगा तो दूर से नमन करिएगा, तो उस समय नहाने रहे नहीं रहेगी, नहाने के बाद करिएगा। अब चलिए तुलसी माता को ऐसे करते हैं, पूजा में सब जगह लगा देते हैं, और फिर हम लोग उठेंगे, जहाँ बैठे रहेंगे यहाँ का भी आसन, पूजा भी हम करेंगे, फिर भी एक क्रिया करना चाहिए। तो जो पूजा से हमें ऊर्जा मिलती है, पूजा करने के लिए ऊर्जा मिलती हो, तो हम अपने शरीर में समेट देते हैं, ठीक है। तो गुरुदेव महाराज की जय। अच्छा युवा का दर्शन किया और उसको आपने जीवन में उतारना, तो बच्चों पर आप ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। तो उसकी बॉडी आपने देखी नहीं भूल जाए जे होते हैं, थोड़ा तकलीफ होती है, पर वो भी अभ्यास करेंगे तो अभ्यास से कुछ नहीं होता, सब कुछ होता है। इसलिए कहा प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी, कोई चीज़ देखो प्रैक्टिस से क्या लोग करते हैं, देखो समुद्र को पार कर देते हैं, समुद्र प्रैक्टिस से लोग पहाड़ पर जाते हैं, चोटी उतरते नहीं, तो आदमी प्रैक्टिस कीजिए, मैं हाथ पैर वो भी लोग पहुँच जाते हैं, काम आता है। सबसे अच्छा चीज़ का पढ़ाई में लिखाई में हर सम्मान लगाए पड़े, और साथ साथ उनका मैंने नो बाई कंपनी आई से अब जैसी कंपनी से लोग वैसा ही हमें करते सत्संगियों का, अच्छे लोगों का, जो अच्छे बच्चे मान लाते हैं उनकी संगत करना चाहिए। का त्याग करो की संगत भाई, कर सत्संग और जबकि भाई, प्रीति ही सुलाई तेरी बीती उमरिया, अब तो भजन करो भाई ये बीती उमर। तो कहते जो समय बीत गया तो उसके लिए सोचने से आएगा नहीं, कि बचा हुआ जीवन है आप सत्संग भजन और अपने शरीर को फिट करने के लिए योगा का भी जरूरी इसका बहुत प्रचार हुआ है। और आने वाले समय में भारत देश का एक आयुर्वेद और भारत देश का जो योग सारे लोग दुनिया को लीड करेगा अपना लोग से। बहुत दूसरे देश के लोग कहते हैं कि हमारे योगा को सीख करके प्रैक्टिस कर रहे, अभ्यास करते बढ़ते जाए, पर दुख की बात है हमारा जहाँ योगा इंडिया से निकला है उसके लिए लोगों ने प्रचार नहीं हो रहा है। योगा का प्रचार होना चाहिए। और साथ साथ कहते हैं कि हमारे जो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ हैं इसका प्रचार जब हो जाएगा, आयुर्वेद जिस चीज़ को खाएंगे, अच्छी दवाइयाँ लेंगे तो ऑटोमेटिक कहते हैं बीमारियाँ से बहुत दूर हो जाएंगी। वो भी कहते हैं कि हमारी संस्था हम सर्वर के नाम से मनाई जाती है, और उसका उपयोग हमारे खुद गुरु महाराज जी कहते हैं कि जो बाहरी दवाइयों से ठीक नहीं होता है वो हमारी बीमारी करते हमारे मन सर्वर से ठीक होती है। तो उनका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है। एक बार हमारे आश्रम के जो उसमें काम करते थे हम साहब आयुर्वेद भवन में, तो कहते हैं महाराज जी हमारी दवाइयाँ इतनी अच्छी होती है, जो रामदेव बाबा हमारे आश्रम से पान ले जाया करते थे, जो अपना पॉपुलर साइकिल से आते थे, पाउडर बना के ले जाते थे डब्बे में, फिर बार बार लगाते थे। तो कहते हैं कि गुरु महाराज जी हमारी जो दवाइयाँ इतनी अच्छी पेटेंट है तो मार्केट में क्यों न रखते हैं, जहाँ मार्केट दवाई दुकान दवाई होती रहती है, पूरी दुकान लाइन से रहती है। तो गुरु महाराज कहे गुप्ता जी आप तो मेरा दर्शन चाहते हो, पैसा चाहते हो? कहते महाराज जी आपको दर्शन चाहिए हमको, तो तेरे दर्शन देने के तुम्हारे मार्केट में जाऊँगा, दुकान में जाऊँगा, फिर सेवा भक्ति करना है, हमारा जो उद्देश्य पर पैसा कमाना। तो देखिए हमारे दवाइयाँ हम लोग मार्केट में ऐसे ही रखते रहते हैं, आश्रम में रहते हैं, और कल सुन करके हमारे त्रिपाठी जी करते रहते हैं, कोई बताए कोई सुबह का आश्रम हमारे गढ़वाल की दवाइयाँ की दवाइयाँ लेकर गए थे। तो मेरा कहना है कि इसका भी योग और कहते हैं कि आयुर्वेद का भी प्रचार होने से आप स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि जीवन चीज खाएँ तो जीवन होगा। और दूसरा चीज़ कहते हैं कि सत्संग बड़ा इम्पोर्टेंट है। हम लोग रामायण तो पढ़ते हैं पर उसको मनन नहीं करते। उसमें क्या लिखा है, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खान, क्या बोलते हैं, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सतसंग ने पावन प्राण। एक दो ने लोहे की खान, सोने खान, और वहाँ पे सब सुखों की खान क्या है,
और भक्ति किसके अधीन है? बिनु सत्संग न पावनी। तो भक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, आपको सत्संग सुनना पड़ेगा। बहुत लोग सत्संग क्यों सुनो? आप कोई भाषा सीखना चाहते हैं, उसके अल्फाबेट सीखते हैं, ABC हिंदी के जो होते अक्षर कॉफा सीखते हैं। ऐसे भगवान की जो भक्ति की पहली जो सीढ़ी अल्फाबेट क्या है? सत्संग। सत्संग से अच्छे बुरे की पहचान होती है, क्या ग्रहण करना चाहिए, क्या नहीं ग्रहण करना चाहिए, क्या योग है, क्या योग है, उस सब के ऊपर फोकस करते हैं, प्रकाश डालते हैं। तो उसी कड़ी में आज सत्संग करते हैं। साईं बाबा मंदिर जो है चंदन नाका से जब जाएंगे राइट साइड में, वहाँ पर 6 से 8 बजे तक सत्संग प्रवचन है। उसमें विशेष करके दिल्ली से आए हमारे महात्मा आचार्य जी का प्रवचन रहेगा। तो आप लोग जिसको जरूर टाइम मिले तो जरूर पहुँचें और उसकी सूचना भी दें। इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है किसी को रास्ता दिखाना, सबसे बड़ी सेवा रहती है। आज वो लग जाएगा आपके एहसान करेगा। इसलिए कहा गया है कि जैसे कहते हैं कि मेहंदी पीस करके किसी को और देते हैं, तो मेहंदी पीसने वालों को मेहंदी का रंग अपने आप लग जाता है, उसको अपने आप लगाना नहीं पड़ता है। ऐसे हम प्रचार करेंगे, मैसेज देंगे, उसका फल तो आपको मिलेगा। उसको जो बात लग जाएगी दिल में याद करता रहेगा। मेरा कर्म की आपसे बुरानी आप बोल सतगुरुदेव महाराज की जय। ठीक है, आप लोग नाश्ता पानी बन रहा है, नाश्ता करके जाएगा। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। जल्दीबाजी में जाए। ठीक है। ठीक है गुरु जी।